आज हम बनाएंगे दानेदार बर्फ़ी, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। और वो भी हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर दूध के साथ। अगर आपके घर में दूध है तो ये रेसिपी बनाकर सबको हैरान कर दें। यकीन करें, आप सभी इसे खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। खालिस खोए वाली बर्फ़ी किस तरह से आप अपने घर में बना सकते हैं, यकीनन बाजार से बेहतर इसका टेस्ट आएगा। एक बात जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा हैरत होगी कि हम सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 चीज़ों के साथ इसे बना सकते हैं। बाज़ार में जो बर्फ़ी बनाई जाती है इसका तरीक़ेकार थोड़ा अलग होता है, जो काफ़ी लोगों से नहीं बनाया जाता। तो आज मैंने कोशिश की है कि इसे कम से कम दूध में बनाएं। सिर्फ और सिर्फ हम इसे 2 लीटर दूध से बनाएंगे। यहाँ मैंने पैन में 2 लीटर दूध डाल दिया है। बर्फ़ी बनाने के लिए दूध आप गाय या भैंस किसी भी किस्म का ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि दूध खालिस होना चाहिए। आज मैं आपके साथ बहुत ही शॉर्टकट और हलवाई स्टाइल तरीका शेयर कर रही हूँ, ताकि आप अपने घरों में भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाकर इंजॉय करें। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और जैसे ही दूध ऊपर आता है तो हम इसमें चम्मच को हिला लेते हैं और इसकी जो मलाई है इसे भी मिक्स करते जाते हैं। जो साइड पे मलाई चिपक जाती है इसे भी चम्मच की मदद से उतार कर इसके अंदर शामिल करते जाते हैं। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो फ्लेम को हाई करके दूध को खुश्क कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी शामिल कर दी है ताकि ये भी इसके साथ पक जाए। इसे भी मिक्स कर लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। दूध के खुश्क होने तक ही हमने इसे मुसलसल हिलाते जाना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। साथ ही मैंने इसके अंदर आधा चम्मच इलायची पाउडर का शामिल किया है। इसे भी मिक्स करेंगे और पकाते जाएंगे। जब दूध इतना गाढ़ा हो जाएगा तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। थोड़े से दूध के अंदर हमने 2 चम्मच मैदे के शामिल करने हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ही हम इसे उबलते हुए दूध के अंदर डालेंगे। बस एक बात का ख्याल रखें कि जब हमने इसे दूध के अंदर शामिल करना है तो चम्मच को हमने नहीं रोकना, मुसलसल ही चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे और इसमें कोई लम्प्स वगैरह भी नहीं बने। मैदा डालने के बाद दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और फिर इसकी शक्ल भी थोड़ी क्रीमी क्रीमी सी हो जाएगी। इसी तरह से हमने चम्मच को हिलाते ही जाना है। अगर हम 2 किलो दूध की बर्फ़ी बना रहे हैं तो हमें टाइम सिर्फ 10-15 मिनट ही लगेंगे। शर्त ये है कि आपने फ्लेम को हाई ही रखना है, लेकिन जब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे ना तो फिर हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी बनाने के लिए हमें कुछ ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैदे की मिकदार अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच डाले हैं क्योंकि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि दूध वाली बर्फ़ी ही बने, इसलिए मैंने इसमें मैदे का इस्तेमाल थोड़ा कम ही किया है। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा हम इसकी साइड से उतारते जाएंगे और इसे इसके अंदर ही शामिल करते जाएंगे। अगर हम बर्फ़ी को ज़्यादा जल्दी बनाना चाहते हैं तो हम इसमें 1 कप खुश्क दूध का शामिल कर देंगे। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो बग़ैर खुश्क दूध के भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। हमें थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए मैंने भी इसमें खुश्क दूध शामिल कर लिया है। थोड़ा थोड़ा नीचे चिपकना शुरू हो गया था तो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर घी शामिल कर दिया है। आप इसमें देसी घी शामिल करें या डालडा, ये आपकी अपनी चॉइस है। तकरीबन बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। इसे हम 2 से 3 मिनट ही और पकाएंगे। इसके तैयार होने की एक निशानी ये भी है कि ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी और गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसे फ़ौरन से चेक करना चाहते हैं कि ये तैयार हो चुकी है या नहीं तो थोड़ा सा आप इसे प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें। फिर इसकी छोटी सी बॉल बना लें। अगर ये बॉल बन जाए तो समझें बर्फ़ी तैयार है। इसके तैयार होने की एक और निशानी ये भी है कि आप इसे पूरे पैन में फैला देंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगी, मीन्स कि ये साइड्स पर चिपक जाएगी।
चूल्हे को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। किसी भी बर्तन को आप ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इस पर कटे हुए बादाम लगा देंगे। ठंडा होने के बाद ये देखें, इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है और अब हम इसे कट किए हुए बादाम के ऊपर रखते जाएंगे। सारे का सारा ही हमने इसके ऊपर रख देना है और फिर हम इसे चम्मच की मदद से बराबर कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी हम इसके बादाम लगा देंगे ताकि दोनों साइडें अच्छी सी खूबसूरत सी बने। कटिंग बोर्ड को हम इसके ऊपर रखेंगे और पैन को उल्टा कर देंगे। पैन को हम इसके ऊपर से हटा लेंगे और जो हमने इस पे बटर पेपर लगाया था ना, इसे भी उतार लेंगे। ये देखें, हमने सिर्फ 2 किलो दूध से तकरीबन 1.5 किलो बर्फ़ी तैयार की है, जो मार्केट से कई गुना अच्छी तैयार हुई है। टेस्ट तो जब आप खुद बनाएंगे तभी बताइएगा कि आपकी बर्फ़ी कैसे तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, नरमो मुलायम और मुंह में घुल जाने वाली। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।